चैप्टर 12 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, समेशन ऑफ सीरीज। ठीक है, समेशन का सिंबल आपको पता है। सीरीज यानी कि आपके पास टर्म होंगी, उनका सम कर रखा है उसने। ये टर्म है, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, अप टू nth टर्म, इनफाइनाइट टर्म है या फाइनाइट टर्म है, इनका सम कर दिया तो ये सीरीज बन गई। ठीक है, ठीक है, इसको समेशन के फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ए एन गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, वो इसी को इंडिकेट करेगा। अब यहाँ पे जो मेन टॉपिक है ना, वो ये है कि आपने एक सीरीज निकालनी है। सीरीज किसकी निकालनी है? जो फंक्शन साइन है, और फंक्शन क्या है, कोस, कोसाइन फंक्शन। साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन की सीरीज निकालनी है। जो इनके एंगल है वो एपी में है। इनके जो एंगल है वो किस में है? एपी में है। ठीक है, एपी में आपने सीक्वेंस पढ़ रखी है, कोई सीक्वेंस जैसे अल्फा है, फिर अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस 2 बीटा है, अल्फा प्लस 3 बीटा है, अप टू सो एन टर्म लिखे तो अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा है। तो ये जो सीक्वेंस है ये किस में है? एपी में है। ये एंगल लेके चल रहे हैं, साइन फंक्शन के भी और कोसाइन फंक्शन के भी। और उससे हमने क्या निकालनी है? सीरीज फाइंड आउट करनी। क्या फाइंड आउट करनी है? सीरीज निकालनी। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टिकल देखो या फर्स्ट फॉर्म देखो आप। इसमें एक बताऊंगा, दूसरी सिमिलर हो जाएगी ऐसे ही। तो सबसे ऊपर हेडिंग डाल रखी है टू फाइंड द सम ऑफ, कि आपने फाइंड आउट करना है सम किसका? जो फंक्शन है साइन फंक्शन, साइन ऑफ एन एंगल्स। कि आपने सम निकालना है साइन फंक्शन का, जिनके एन एंगल है टोटल। और जब ये एंगल किस में है? एपी में है। व्हेन द एंगल्स, व्हेन द एंगल्स आर इन एपी। ये एंगल किस में है? एपी में, जैसे आपको बताया था ऊपर। यानी कि इसका मीनिंग ये है कि आपने ये फाइंड आउट करना है, फंक्शन साइन फंक्शन लेना है, फर्स्ट एंगल अल्फा लिया, प्लस सेकंड एंगल अल्फा प्लस बीटा लिया, थर्ड एंगल अल्फा प्लस 2 बीटा लिया, और nth जो एंगल है इसका वो अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा लिया। इसको हमने सम को फाइंड आउट करके दिखाना है कि ये किसके इक्वल आएगा। फिर आपने इसको याद भी रखना है। क्या करना है? उसको फिर याद भी रखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो सम है इसका नाम क्या मान लिया? एस मान लिया। एस डिनोट्स सम, सम ऑफ साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, अप टू लास्ट में साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा। ये जो सम है इसका नाम हमने क्या माना है? एस माना है। आप ध्यान रखें, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये सम कैसे निकालेंगे? टारगेट तो हमारा है एस की वैल्यू निकालना। एस मीनिंग जो ये सम, एस निकालूंगा मैं यहाँ से। एस का मीनिंग है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ साइन ऑफ एंगल्स विच आर इन एपी। तो इसको देखो, याद रखना आपने इस रिजल्ट को। जैसे इसको कैसे प्रूव करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय साइन बीटा बाय 2। साइन लेना है, और बीटा कौन है? इनका डिफरेंस एंगल का। आप देख सकते हैं अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का डिफरेंस, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, बीटा है। तो वो लेना आपने, ध्यान रहेगा। साइन ऑफ डिफरेंस बाय 2। ठीक है, साइन बीटा बाय 2 से इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। तो लेफ्ट साइड क्या आएगा? साइन बीटा बाय 2 इंटू एस। इस टर्म से कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा? साइन बीटा बाय 2।
सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन बीटा बाई टू। हर टर्म से साइन बीटा बाई टू क्या होता चलेगा, मल्टीप्लाई होता चलेगा। ठीक है, साइन बीटा बाई टू अप टू लास्ट में साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा बाई टू इंटू साइन बीटा बाई टू। अब ये फर्स्ट टर्म है, मान लिया इसका नाम T1 है। ये सेकंड टर्म है, मान लिया इसका नाम T2 है। ये लास्ट टर्म nth टर्म है, मान लिया इसका नाम Tn है। इन सभी टर्म को मैं अलग अलग सिंप्लीफाई करूंगा और फिर यहाँ रखूंगा, इसका नाम 1 रखूंगा। नाउ T1 which is equal to sin अल्फा into sin बीटा बाई टू। सिंप्लीफाई करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको कोई आइडेंटिटी लगाऊंगा मैं, 2 साइन ए यहाँ पे यूज करेंगे, हर टर्म में ये यूज होगी। यूजिंग 2 साइन ए साइन बी, याद है सभी को क्या होती है 2 साइन ए साइन बी, ओ से माइनस बी माइनस ओ से प्लस बी होती है। ठीक है जी, ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ। देयरफॉर बताओ T1 क्या आएगा, 1/2 इंटू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये बनेगा ना। देखो ये T1 आ गया। सिमिलर वे में T2 निकालेंगे। T2 क्या है आपको जाना है, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू। अब तो सीख जाओगे धीरे धीरे, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो बताओ अंदर आइडेंटिटी तो यही लगनी है, तो ये किसके इक्वल आएगा, कोस ए माइनस बी। बोलो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बाई टू बचेगा माइनस कोस, इनको फिर ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस 3/2 बीटा आएगा ना। अब ऐसे ही मेरे को बताते जाना है आपने, T3 क्या आएगा, T3 कौन था, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू था। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके आइडेंटिटी वही फिर लगा दी। ये आएगा कोस ए माइनस बी, यानी कि क्या आएगा, अल्फा प्लस 3/2 बीटा माइनस कोस अल्फा प्लस 5/2 बीटा। ठीक है जी, ऐसे करते करते अगर मैं बात करूं nth टर्म की, nth टर्म से पहले आपने ये जरूर निकालनी पड़ेगी जिससे आपको पता चल जाएगा। n माइनस वन टर्म कौन बताएगा क्या आएगी, साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस टू इंटू यहाँ बीटा आएगा, यहाँ क्या आएगा साइन बीटा बाई टू आएगा। ये nth टर्म नहीं है, उससे पहले की टर्म बता रहा हूँ मैं। इसको फिर वही बात, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया गया, तो कौन बताएगा इसके बाद क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके फिर आइडेंटिटी तो यही लगनी है बार बार, कोस ए माइनस बी, इसमें से इसको माइनस करो तो अल्फा, ये आपका आया, इसको माइनस करेंगे, ये आपका माइनस, यानी कि ये आएगा आपका n माइनस 5/2 बीटा माइनस कोस ए प्लस बी, इनको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा अल्फा प्लस n, ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा ना। हाँ 3/2, आपको माइनस तो करना आता है, करते रहो इसको, -2 प्लस 1/2। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये n माइनस वन टर्म है, एक टर्म और लिखूंगा मैं अभी, nth टर्म और लिखो, ये आप लिख के देखोगे तभी आपको डाउट क्लियर होगा। nth टर्म लिख रहा हूँ मैं अभी, अल्फा प्लस n माइनस वन इंटू बीटा और मल्टीप्लाई आपने किया था साइन बीटा बाई टू से, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया गया, 2 साइन ए साइन बी यानी कि कोस ए माइनस बी, तो ये कितना आएगा, -3/2 आएगा ये, माइनस कोस ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस n -1/2 इंटू बीटा आएगा, बिल्कुल सही है।
ये एन एच सम आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपने ये T1 T2 थे ना, इनको ऐड कर दो आप। ये जितनी भी आपने टर्म निकाली ना, इनको ऐड करो आप। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है। आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म, पीछे दिखा रहा हूँ आपको एक बार। T1 ये है, अभी मैं इसको रेड पेन से कर देता हूँ। T1, ठीक है जी, ये है T2, ये आपके पास T3 है, ये Tn-1 है, और नेक्स्ट पेज पे Tn है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इनको हम ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो देखो, ऐड करेंगे तो इस टाइप से ये कैंसिल होंगे। आप देख सकते हैं ये जो मैंने रेड पेन से अभी किया, ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, बिल्कुल होंगे कैंसिल। चलो ठीक है, ये कैंसिल हो गए। अब ये टर्म भी जो है ना Tn-1 वाली, ये टर्म अगले पेज पे देखो इससे कैंसिल होगी। तो बताओ कितनी टर्म आपके पास बची। आंसर सभी से मैं पूछ रहा हूँ, मैसेज कर दो चैट बॉक्स में, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास बची। कैंसिल तो होगी, अब बची कितनी टर्म, दो टर्म बची। दो टर्म बची, एक तो ये बच जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई में, और एक लास्ट वाली बचेगी ये वाली, इसके साथ भी 1/2 है साथ में। तो यानी कि ऐड करने के बाद आपके पास ये केस बने हैं। 1/2 तो दोनों में कॉमन आ गया, उसकी फर्स्ट टर्म लिख देता हूँ मैं, क्या है, कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और यहाँ है माइनस, आप ये देखो, कोस ऑफ अल्फा प्लस n-1/2 इंटू बीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं समझता हूँ यहाँ तक। और जो T1 है, कौन था T1, कौन था T2, ये टर्म कौन सी थी, और इसका नाम, ये सम किसका था, सम आपको दिखाता हूँ। ये सम जो मैंने लिखा, ये सम यही तो होगा ना। फ्रॉम वन देखो, फ्रॉम वन की राइट साइड क्या है, फ्रॉम वन की राइट साइड क्या है, राइट साइड है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn-1 प्लस Tn, यही ना राइट हैंड साइड। और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, साइन बीटा बाई 2 इंटू एस के इक्वल। तो यानी कि लेफ्ट साइड में आएगा साइन बीटा बाई 2 इंटू एस। और ये कहां से आपने लिखा है, फ्रॉम वन, और इसकी कौन सी साइड यूज की, लेफ्ट साइड, क्योंकि ये तो थी राइट, राइट और लेफ्ट इक्वल है, तो इसलिए मैंने राइट की जगह लेफ्ट को यूज कर लिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, एस निकाल रहा हूँ मैं, टारगेट तो बताया था मैंने, एस निकालूंगा, तो ये डिवाइड कर दूंगा मैं यहाँ पे सिंपली, और कुछ भी नहीं। ठीक है जी, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ ऐसे, डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे फिर एक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, कोस सी माइनस कोस डी। कौन बताएगा कोस सी माइनस कोस डी किसके इक्वल होती है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। ये आइडेंटिटी मैं यूज कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो लिख के बताना मेरे को क्या आएगा, जल्दी बताओ। 1/2 इंटू क्या बचेगा भाई, कोस सी माइनस कोस डी लगा रहे हो, तो सी की जगह कौन सा एंगल है, सी की जगह है ये, डी की जगह है ये एंगल, तो ये आएगा 2 इंटू साइन सी प्लस डी। सी प्लस डी को ऐड करेंगे तो अल्फा और अल्फा ऐड हो गए, 2 अल्फा हो गए। ठीक है जी, और माइनस बीटा बाय 2 में ऐड होगा कौन, एन माइनस, यानी कि एन बीटा माइनस बीटा बाय 2। तो पता क्या बन जाएगा ये, आप 1 हो गया, तो यानी कि ये n-1 इंटू बीटा बन गया, n-1 क्या बन गया, बीटा। ठीक है क्या, n बीटा माइनस बीटा बाय 2, बीटा माइनस बीटा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2,
हाफ अल्फा और अल्फा तो ठीक है, 2 अल्फा अल्फा माइनस बीटा बाय 2 अल्फा प्लस क्या बनेगा इसमें, ये माइनस बीटा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2, ये माइनस बीटा होगा। क्या मिस्टेक आ रही है इसमें, बाय में 2 कहाँ गया, अल्फा प्लस है 2n माइनस 1, अल्फा और अल्फा तो ऐड हो गए, ठीक है, ये 2 अल्फा हो गया, सी प्लस डी करना था, अल्फा और अल्फा ऐड हो गए और माइनस बीटा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2 माइनस, ये तो बनेगा ना, कैंसिल बनेगा फिर ये, डिवाइड में 2 भी है, बिल्कुल सही बात है, हाँ, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, सी प्लस डी तो कर दिया, बाय में 2 नहीं किया, बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या आएगा, साइन डी माइनस सी करेंगे अगर, तो अल्फा तो कट गया, अब डी माइनस सी करेंगे तो आपका केवल क्या बचेगा, ये भी कैंसिल हो गया फिर, तो इसका मतलब एन बिट्टा बचा और बाय में 2, सही है। और डिवाइडेड बाय क्या था, साइन बिट्टा बाय 2 था ना, देखो ये 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया भाई। अब इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे, ऐसा आपका ये बचा साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा बाय 2 साइन ऑफ एन इंटू बीटा बाय 2 डिवाइड बाय साइन बीटा बाय 2, ठीक है जी यहाँ तक। अब एक चीज इसको देखो, आपके पास एंगल ये थे ना, इसको एक याद रखने का तरीका बताया गया है, एक याद रखने का तरीका बताया गया है यहाँ पे, उसको ध्यान से सुन लेना, उसके अकॉर्डिंग याद होगा ये। एस का मीनिंग सम निकालना था, मैंने सम निकालने का मीनिंग साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू लास्ट में साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा, ये सम निकाल रहे थे हम। और इसको याद कैसे कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, इसको आप ऐसे लिख देना, 2 अल्फा को अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा को अल्फा प्लस अल्फा लिख दो, लिख दिया, और आगे लिखो एन और ये लिखो बीटा बाई 2, इसको लिखो साइन ऑफ, एज इट इज लिख रहा हूँ इसको, तो इसको ऐसे याद करेंगे, देखो साइन ऑफ, इसका फर्स्ट एंगल कौन है, अल्फा, लास्ट एंगल कितना है, अल्फा माइनस एन माइनस 1 इंटू बीटा, और इन एंगल का डिफरेंस कितना है, बीटा। 3 चीजें बताई मैंने, डिफरेंस ऑफ एंगल कितना है, बीटा, ठीक है जी। मैंने कहा कि इस फॉर्मूले को ऐसे याद करेंगे, अब साइन, ये सम निकालना था, ये सम याद करेंगे, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल, ये फर्स्ट एंगल है, ये लास्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, इसको ऐसे याद करेंगे, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन ऑफ एन इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, एन इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। एन कौन है, ये एन का मीनिंग तो है नंबर ऑफ टर्म्स,
एन का मीनिंग है नंबर ऑफ टर्म्स, एन टर्म थी तो इसलिए एन है, 10 टर्म होती तो 10 आता, 11 होती तो 11 आता। डिवाइड बाय क्या लिखोगे बोलो, साइन ऑफ, ये बीटा कौन है, ये डिफरेंस है, इसको लिखेंगे डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। तो ये फॉर्मूला बन गया जो आपने प्रूव भी किया है और इसको याद भी रखना है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे इसी से। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ कि आपने क्या निकालना था, साइन ऑफ सम ऑफ एंगल निकालना था, और सम ऑफ कितने एंगल, एन, साइन ऑफ सम ऑफ एंगल की सीरीज निकालनी थी जिनके एंगल किसमें हो, एपी में हो। जो हमने ये लिखा है इसको आपने याद करना है, रिमेंबर दिस रिजल्ट, साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। देख लेना कितने एंगल हैं, एन से याद कर रहे हैं तो एन में हो सकता है चेंज भी हो, कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं। ये किसके इक्वल आएगा, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल जो भी होगा बाय 2 इंटू साइन ऑफ एन इंटू साइन ऑफ एन इंटू एन इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल, एंगल का डिफरेंस लेंगे यहाँ बाय में 2, और डिवाइड बाय साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। ऐसे याद करना है। एक तो ये रिजल्ट, दूसरा कोस के लिए भी है, वो भी ऐसे ही प्रूव करेंगे, उसमें भी 2 साइन बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको सोल्व कर लेंगे, ऐसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सुनो, इसको याद करना है, कोस वाले में यहाँ यहाँ कोस आ जाएगा बस, बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, वो बनेगा ऐसे ही, आप प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो ये आर्टिकल का प्रूफ भी आपने करना है। इसको कैसे लिखेंगे, कोस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन ऑफ एन इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। ठीक है जी, इसको भी ऐसे ही याद करना है। तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम देखो, अब हम एक आध क्वेश्चन करते हैं, बाकी आप ट्राई करना एग्जांपल इसके, सिंपल क्वेश्चन है। कई में जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको एंगल एपी में बना के दे रखे हो, आपने थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी, लेकिन होंगे एंगल एपी में ही, हर क्वेश्चन में एंगल एपी में होंगे, कई में नहीं दे रखे डायरेक्ट तो बनाने पड़ेंगे, वो बनाने का कुछ ना कुछ हिंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात ये, चलो करें ट्राई एक आध क्वेश्चन हो। देखो, एक उसने आपसे क्या कहा है कि ये सम निकालना है, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वैसे ही, एक सेकंड, ये देखो, कहता है कि सम निकालना है एन टर्म का, ऊपर हेडिंग डाल दी, फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज, फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज, एक सीरीज दे रखी है इसका सम निकालना है। वो ये है cos ऑफ x, cos ऑफ 3x, cos ऑफ 5x, आपको दिखाई दे रहा है कि एपी में है एंगल, कितनी टर्म लेनी है, एन लेनी है, तो लास्ट में आप बताओ क्या आएगी, nth टर्म इसकी। स्टार्ट कहां से हो रही है, 1 3 5, 1 3 5 अप टू दिस, तो इसके nth टर्म एपी वाले फॉर्मूले के हेल्प से अगर बनाए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a 1 है, d कितना है 2 है, तो ये 1 प्लस 2n-2 यानी कि 2n-1 बन गया, तो ये आएगा 2n-1 इंटू एक्स। ठीक है, ये सम निकालना है, तो सम कैसे आएगा वो यूज कर दो, कोस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन ऑफ एन टर्म थी ना, एन इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2
डिवाइड बाय उसको लिखा करो सबसे पहले तो, डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। तो बताओ, फर्स्ट एंगल x है, लास्ट एंगल 2n-1 इंटू एक्स है, डिवाइड बाय 2 साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस कितना एंगल का 2 है कि 2x है, एंगल का डिफरेंस कितना है 2x है, कभी 2 लिख दो इसको गलत हो जाएगा, एंगल का डिफरेंस बोल रहा हूँ ना कि वो डिफरेंस अलग था, साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, जितना कैंसिल कर दो, जैसे इसको ओपन करेंगे तो 2nx माइनस एक्स, एक्स कट जाएगा तो ये बचेगा केवल 2nx, और 2nx बाई 2 फिर करेंगे तो x बच जाएगा, और यहाँ 2 कैंसिल nx बच गया डिवाइड बाय सॉरी साइन ऑफ x। ठीक है, इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और सिंप्लीफाई करें तो जो भी कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बाकी ये कंप्लीट हो गया, या कोस बाय साइन कोट हो गया, ऐसे भी बोल दो चाहिए, ये कोट x इंटू साइन ऑफ एन एक्स है, इसका कोई मेन वो नहीं होता कि लास्ट में सिंप्लीफाई कहाँ तक करना है, कोई रिजल्ट लग भी सकता है कोई ना भी लगे, चॉइस आपकी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट दोबारा अगर ये मीटिंग एंड हो जाती है तो इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे 3 मिनट बाद, और उस टाइम अटेंडेंस लेंगे आपकी, तब रिकॉर्ड करेंगे उसको। ठीक है जी, बोर नहीं होना है, एक तो सुनो ना, ज्यादा बर्डन लेना है इसमें, धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट है इसका, देखो जिसमें मैं बता रहा था आपको, सम वही एन टर्म का निकालना है, फर्स्ट टर्म साइन अल्फा, सेकंड टर्म माइनस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा माइनस साइन 4 अल्फा अप टू दिस, नहीं सम तो निकालना है लेकिन अल्टरनेट साइन आ गए, प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये सारे एक साइन में होने चाहिए, फर्स्ट को तो हम चेंज करेंगे ही नहीं। देखो इसको क्या लिखूंगा मैं, सुनना ध्यान से, साइन अल्फा है, फर्स्ट टर्म साइन अल्फा है तो अगली टर्म भी साइन ही होनी चाहिए, तो उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, चेक कर लो एक बार, अब पता क्या होगा कि एंगल में पाई ऐड होता चलेगा, हर एंगल में पाई ऐड होता चलेगा, देखो इस एंगल में पाई ऐड हो गया, अगले में पाई फिर ऐड कर दो, ये पाई था फिर 2 पाई हो गया, फिर 3 पाई हो गया, 4 पाई हो जाएगा, तो अप टू, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका लास्ट वाला क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ, लास्ट वाला कौन बताएगा, प्लस एन अल्फा तो होगा, बिल्कुल सही है कि ये अल्फा फिर 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा, एन टर्म का निकालना तो एन अल्फा, यहाँ ऐड कितना होगा आप नहीं देख लो ना, ये 4 है, इससे एक कम है, यहाँ 3 है एक कम है, तो एन है तो यहाँ आएगा n-1 इंटू पाई। अब आप चेक करो पहले तो कि फर्स्ट एंगल तो है अल्फा, सेकंड एंगल है पाई प्लस 2 अल्फा, फिर है 2 पाई प्लस 3 अल्फा, फिर आपको ऐसे करता चला गया, लास्ट में बना जो भी है n-1 इंटू पाई प्लस एन अल्फा। क्या मैं पूछूं क्या ये एपी में है एंगल, इज इन एपी और नॉट, क्या ये एपी में है, डिफरेंस निकाला करो, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा पाई प्लस अल्फा, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी पाई प्लस अल्फा, तो यानी कि जो डिफरेंस आएगा वो पाई प्लस अल्फा आ रहा है, सेम आ रहा है, मींस एपी में है एंगल, इसमें है एपी में। ठीक है जी, तो इनका सम क्या आएगा, क्या लिखा था मैंने, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2